खबर है, झारखंड में हाईटेक हो रही है पुलिस। 22 जिले में खुलेंगे EFIR थाने। दोस्तों, झारखंड में अब ऑनलाइन पुलिसिंग सर्विस का रूप दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 22 EFIR थाने खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब लोगों के लिए घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाएगा। साथ ही पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। वेबसाइट, पोर्टल के साथ मोबाइल ऐप के जरिए भी FIR दर्ज कराई जा सकेगी। आपको बता दें कि झारखंड के 24 जिलों में रामगढ़ और खूंटी जिला को अभी EFIR सुविधा वाले जिले से बाहर रखा गया है। खबर है, झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रश्नों का बदल जाएगा स्वरूप। दोस्तों, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रश्नों का प्रारूप बदलेगा। ऑब्जेक्टिव छोड़ सभी तरह के सब्जेक्टिव प्रश्न के विकल्प प्रश्न पर जहां प्रश्न पत्र में मौजूद होंगे। सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देने के लिए छात्र छात्राओं के पास 2 सवाल के ऑप्शन होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि सिलेबस में संशोधन के बाद मॉडल पेपर में इसका प्रारूप दिखेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सिलेबस को ज़्यादा छोटा करने की बजाय प्रश्नों का विकल्प देने का मन बनाया है। सभी विषयों की किताब में से कुछ कम महत्वपूर्ण वाले चैप्टर को हटाया जाएगा और इसकी जानकारी संशोधित सिलेबस के माध्यम से छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में अगले 2 दिनों तक जोरदार बारिश और वज्रपात की संभावना। दोस्तों, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में लगातार अगले 2 दिनों तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। एक लो प्रेशर का चक्रवातीय क्षेत्र उत्तर बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। यह चक्रवातीय क्षेत्र अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना बनी रहेगी। ऐसे में किसानों को खेत में खेत में काम करने से जाने से बचना चाहिए। साथ ही मवेशियों को खुले में चरने के लिए न भेजें। अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने नदियों के जल स्तर में वृद्धि की संभावना भी जारी की है। खबर है, हाईकोर्ट ने कहा, सरकार बताए संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या है योजना। दोस्तों, हाईकोर्ट ने संविदा पर काम कर रहे चिकित्सकों को नियमित करने की योजना को लेकर झारखंड सरकार की योजना को 17 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत में चिकित्सक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि वे संविदा पर काम कर रहे हैं। JPSC की ओर से चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में उन्हें उम्र में छूट देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए। खबर है, देश में वाहनों की वैधता अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी। अभी तक 30 सितंबर तक थी मंजूरी। दोस्तों, सरकार ने कोरोना महामारी का प्रसार नियंत्रित करने के लिए वाहन फिटनेस दस्तावेजों को लेकर लगने वाली भीड़ को रोकने के वास्ते वाहन फिटनेस और अन्य दस्तावेजों की अवधि दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन फिटनेस परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण तथा अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले मंत्रालय ने दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने के संबंध में इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी कर फिटनेस परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण तथा अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए इन दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। खबर, झारखंड में दिल्ली की तर्ज पर 100 यूनिट बिजली फ्री देने की हेमंत सोरेन सरकार की तैयारी। दोस्तों, दिल्ली की तर्ज पर अब झारखंड में भी 100 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर से सिटी के लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। इसे लागू करने को लेकर बिजली वितरण निगम जोर शोर से जुटा हुआ है। वहीं इस प्रस्ताव को हेमंत कैबिनेट ने मार्च महीने में ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में भी इस संबंध में वादा किया था। आपको बता दें कि राज्य में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 42 लाख है। इनमें करीब 30 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, यानी हर महीने 30 करोड़ यूनिट फ्री बिजली देनी होगी। 1 यूनिट बिजली की आपूर्ति पर 6.5 रुपये खर्च आता है। बिजली वितरण निगम के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य की जनता को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने पर सरकार के ऊपर अतिरिक्त कितना खर्च आएगा, इसका असेसमेंट किया जा रहा है। खबर है, बंद हो गई है LPG सिलेंडर पर मिलने वाली
सब्सिडी। दोस्तों सरकार ने मई महीने में ही एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत कम हो गई है। इस बीच सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में दोनों सिलेंडरों के बीच कीमतों का अंतर लगभग खत्म हो गया है। यही वजह से कि सरकार ने अब सिलेंडर पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में पिछले वर्ष जुलाई में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का मूल्य 637 रुपये था, जो अब घटकर 594 रुपये रह गया है। खबर है महंगा हुआ ट्रेन का सफ़र, स्टेशन पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। दोस्तों ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। यात्रियों के लिए बड़े रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना महंगा हो जाएगा। अब यात्रियों को स्टेशन पर यूजर फीस पहले की तुलना में ज़्यादा चुकानी होगी। आपको बता दें कि यूजर डेवलपमेंट फीस के तौर पर रेलवे ने ये कदम उठाया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन का सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने स्टेशन यूजर फीस में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने के लिए ज़्यादा भुगतान देना होगा। ये नियम उन रेलवे स्टेशनों के लिए लागू होगा जिन्हें प्राइवेट कंपनियों द्वारा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इन स्टेशनों पर सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्राइवेट कंपनियां ही इन स्टेशनों का कॉमर्शियल ऑपरेशन करेंगी। आपको बता दें कि रेलवे के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कई बड़े रेलवे स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा। खबर है अनलॉक 4 में इन चीज़ों को खोलने की मिल सकती है अनुमति, मिले सुझावों पर विचार कर रही केंद्र सरकार। दोस्तों केंद्र सरकार अगले महीने से अनलॉक 4 लागू करने जा रही है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जल्द आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार 1 सितंबर से कई गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अनलॉक 4 के कितने प्रावधान लागू होंगे, यह उन राज्यों की स्थिति पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार को मिले सुझावों के आधार पर 4 के तहत, जी हां अनलॉक 4 के तहत सितंबर के पहले हफ्ते से लोकल ट्रेनों और मेट्रो ट्रेन सर्विस खोलने पर विचार कर सकती है। संभव है कि सरकार सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉलों को भी खोलने की अनुमति दे दे। खबर है आरबीआई का बड़ा ऐलान, बदले एटीएम कार्ड से जुड़े 4 नियम 30 सितंबर से होंगे लागू। दोस्तों डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल लेन देन अब बढ़ गया है। लोग अब कैश का सहारा कम लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में एटीएम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है। इसके तहत रिजर्व बैंक कार्ड से लेन देन की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाता रहा है। इसी क्रम में आरबीआई ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने बैंकों को यह आदेश दिया है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और पीओएस पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लेन देन, कार्ड नहीं होने पर लेन देन और कॉन्टैक्ट लेस लेन देन के लिए ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा। यह नए नियम जनवरी में जारी हुए थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है। खबर है झारखंड सरकार ने अभिभावकों से पूछा, स्कूल खुलने पर बच्चों को भेजेंगे। दोस्तों राज्य सरकार ने इस बार स्कूलों को खोलने के अलावा वार्षिक पाठ्यक्रम कम करने को लेकर भी अभिभावकों से राय मांगे हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर इससे संबंधित सुझाव ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। परिषद ने इसे लेकर लिंक भी जारी किया है। इस बार अभिभावकों से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों को खोलने को लेकर राय मांगे गए हैं। स्कूल कब से खोले जाएं, कक्षाओं का संचालन कब से हो आदि को लेकर अभिभावकों से सुझाव मांगे गए हैं। स्कूल खुलने पर वे अपने बच्चों को भेजेंगे या नहीं, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। विद्यार्थियों को नियमित रूप से कोविड का प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता तथा वैसे बच्चे जो खराब स्वास्थ्य परिस्थिति में हैं उनके लिए क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, इसे लेकर भी राय मांगी गई है। अभिभावकों से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपलब्ध उपकरण, आने वाली बाधाओं तथा भेजे जा रहे ऑनलाइन कंटेंट के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। इससे पहले भी अभिभावकों से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए थे। उस समय अधिसंख्य अभिभावकों ने वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोलने का सुझाव दिया था। खबर है झारखंड में लंबी दूरी के वाहनों में 2 चालक रखना अनिवार्य।
दोस्तों ऐसे वाहन जो प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक चलते हैं उनमें 2 चालकों को रखना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने पिछले दिन मोटर वाहन अधिनियम और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के तहत इससे संबंधित निर्णय लिया था। इसके बाद विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह भी कहा गया है कि जो वाहन 8 घंटे से अधिक परिचालन करते हैं उसमें 2 चालक रखने के अलावा नियमानुसार इन चालकों से प्रतिदिन 8 घंटे ही काम लिया जाएगा, यानी सप्ताह में 48 घंटे ही उनसे कार्य लेना होगा। इसके अलावा लंबी दूरी यानी 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 54 घंटे ही काम लिया जाएगा। इससे अधिक परिचालन के लिए भी वाहनों में 2 चालकों को रखना अनिवार्य होगा।